Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and today's subject is जिसको तुम ये सोचते हो कि सिर्फ वन शॉट से हो जाएगा। वन शॉट से सिर्फ तुम्हारे 60 या 70 मार्क्स आ सकते हैं, 80 या 90 या 90 प्लस नहीं आ सकते। ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें अलग अलग चीज़ें करनी पड़ेंगी जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर अभी तक तुम्हारा कोई भी चैप्टर रह रहा है या तो तुमने माइंडसेट बना लिया है कि इसको छोड़ के ही जाना है, तो वो तुम्हारी मर्जी है। एक से ज़्यादा चैप्टर मत छोड़ना, मैं सजेस्ट करूँगी, वरना फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है, बट अगर तुम वो छोड़ के जा रहे हो देन कीप इट असाइड। बट अगर तुम्हें है कि वो तुम्हें करना है बट हो नहीं रहा है, तो सबसे पहले उसकी एनिमेटेड वीडियो देखो। जो वीडियोस होती है जिसमें लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन होती है, आई थिंक वो सबके लिए काम नहीं करती। किसी किसी के लिए कर जाती है बट सबके लिए नहीं करती। एनिमेटेड वीडियो से तुम्हारे दिमाग में एक स्टोरी बन जाती है जिसको तुम याद रख सकते हो, एंड बाद में भी याद आ जाता है कि अरे ये हुआ था वो हुआ था, राइट। तो एक एनिमेटेड वीडियोस एक अच्छा ऑप्शन है, तो उनको देखो, स्टोरीज अच्छे से याद करो, एंड फिर तुम खुद भी बना के लिखोगे तो हो जाएगा। एनसीईआरटी की रीडिंग करते हुए तुम कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करते रहना, क्योंकि कीवर्ड्स नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। देखो, तुमने चैप्टर पढ़ लिया, तुमने एनिमेटेड वीडियो देख ली, तुम्हें पूरी स्टोरी अच्छे से समझ आ गई, कीवर्ड्स भी पता चल गए, मान लो, ठीक है। देन पीवाई क्यू करो उस चैप्टर के। एक तुम्हारे पास बेनिफिट होता है कि जो तुम्हारे पीवाई क्यूज है उसमें लास्ट में सिर्फ रीडर के क्वेश्चन ही होते हैं, राइट। तो तुम वहां जाके सिर्फ ये तुम्हें सोचना है कि इस चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन है, वो आइडेंटिफाई करना कितना ईजी है, यू ऑल नो, है ना। तो फटाफट से आइडेंटिफाई करो कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, एंड डू दैट। ठीक है, फिर उनको करके उनके सॉल्यूशंस भी देखो। ठीक है, कि किस वर्ड को लिखने से टीचर नंबर दे रही है। अगर तुमने वो वर्ड लिखा था देन तो फिर तो बढ़िया चैप्टर निपट चुका है। बट अगर तुमने नहीं लिखा तो उसको अंडरलाइन कर लो या कहीं लिख लो। बट आई सजेस्ट कि तुम चैप्टर में ही कीवर्ड लिख डालो। जैसे तुम चैप्टर लास्ट में भी पढ़ोगी, राइट। तो हर चैप्टर का, जैसे 5 पेज का चैप्टर है, तो हर पेज के ऊपर उस पेज में जो कीवर्ड्स हैं वो लिख डालो। अब जो तुमने क्वेश्चन आंसर्स करे, अब तुम्हें वो नहीं पता कौन सा क्वेश्चन कौन से पेज का है, तो तुम लास्ट में एक पेज अटैच कर दो, स्टेपलर मार दो, एंड वहाँ सारे कीवर्ड्स लिख डालो कि ऐसा क्वेश्चन आया तो ये कीवर्ड्स लिखने हैं। इससे तुम्हें ही बेनिफिट होगा। अगर तुम्हारा टाइम अभी लग रहा है तो आगे जाके सेव होगा। मैं ये बोल बोल के थक चुकी हूँ कि कीवर्ड्स लिखोगे तो ही नंबर मिलेंगे। जैसे 2 नंबर का कोई क्वेश्चन है, अगर तुमने उसमें कीवर्ड्स लिखे तो तुम्हें 2 में से 2 मिल जाएंगे। बट अगर तुमने नहीं लिखे बट आंसर पूरा लिखा है, बट एनसीईआरटी की कीवर्ड्स ही नहीं लिखे, तो तुम्हें नंबर नहीं मिले। अब तुम ये बात मानो या ना मानो, बट अगर तुम पीवाई क्यू को बार बार करते रहोगे ना, मतलब इतने सारे पीवाई क्यूज हैं ऑलरेडी, उनको ही बार बार करते रहो, आंसर एनालाइज करो, तो मैं गारंटी से बोल सकती हूँ कि तुम्हें याद भी नहीं करने पड़ेंगे कीवर्ड्स। तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि ये तो कीवर्ड ही होगा, ये लिख ही देता हूँ, और मार्क्स अच्छे आएंगे। मैंने खुद यही किया था। मैं सिर्फ पीवाई क्यू देखती थी एंड उसके सॉल्यूशन देखती थी। ठीक है, जो भी चैप्टर, मतलब मैंने सारे चैप्टर एक साथ करके किया था, एक एक चैप्टर करके नहीं किया था। तो जो सॉल्यूशन में कीवर्ड्स यूज़ हो रहे थे, मैं नहीं लिखती थी ना जहाँ पे, मैंने एक पेज बांध लिया था, एक कॉपी 10 रुपए की ली थी, उसी में मैं लिख देती थी कि ऐसा क्वेश्चन आया तो ये कीवर्ड्स लिख। चॉइस इज योर, अगर तुम ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे कर लो। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि टाइम मैनेजमेंट नहीं होता इंग्लिश में। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, यहाँ फिर बता रही हूँ कि हमेशा सेक्शन बी से शुरू करो। राइटिंग पार्ट में कुछ चीज़ों का तो फॉर्मेट होता है जो तुम्हें एग्जैक्टली चेप के आना होता है, बस कुछ वर्ड ऐड करने होते हैं क्वेश्चन में से, राइट। जैसे नोटिस हो गया, नोट मेकिंग हो गया, जॉब एप्लीकेशन हो गई, इन सब में फॉर्मेट होता है, तो ये तो बहुत इजीली लिख लोगे। लेकिन आर्टिकल, लेटर, रिपोर्ट, इन सब को ना तुम पहले एक रफ लास्ट शीट ऑफ पेपर पे लिख लेना कि ये पॉइंट्स तुम्हें लिखने हैं। अगर ऐसे नहीं लिखोगे ना, तो जो चीज़ तुम्हें पहले लिखनी थी वो तुम लास्ट में लिख दोगे, जो लास्ट में लिखनी थी वो तुम पहले लिख दोगे। तो पहले ही देख लो कि मुझे ये पॉइंट फर्स्ट पे लिख रहे हैं, ये बीच में लिखने हैं, ये लास्ट में लिखने हैं। इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा पैराग्राफ भी पूरा बन गया, तुम्हें लिखने में भी ईजी हो जाएगा। तो इससे पहले मैं बोलूँगी, जो तुम्हें 15 मिनट मिलते हैं ना रीडिंग के लिए, उसको पूरा पेपर पढ़ने में वेस्ट मत करो। उससे ना तुम आंसर पैसेज कर लो अपना सेक्शन ए, राइट। को पूरा मत करो बट एटलीस्ट एक तो तुम कर ही सकते हो, राइट। सेकंड भी बहुत बच्चों का तो पूरा हो जाता है या कुछ का आधा हो जाता है थोड़ा थोड़ा। तो इससे तुम्हारा बेनिफिट है, तुमने एक तो 15 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, 10 नंबर का, 10 या 12 नंबर का होता है। फिर तुमने सेक्शन बी कर लिया। शुरुआत ही तुम्हें सेक्शन बी से करनी है। 15 मिनट में जो तुमने सॉल्व किया है वो क्वेश्चन पेपर पे ही रखना है, ठीक है। बिल्कुल पेंसिल से डॉट लगानी है कि तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारा ये आंसर है, किसी और को नहीं दिखाना हमें, राइट। तो ये करना है, एंड देन फिर तुम्हें सेक्शन सी करना है, क्योंकि वो तुम्हें आता है तो तुम बहुत ही जल्दी जल्दी कर लोगे वो। अब अगर तुम्हें कुछ नहीं आता तो ना उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ, बाद में ये सब करके देख लेना कि उसमें क्या लिखना है।
क्योंकि अगर तुम उसी पे बैठे रहोगे या सोचते रहोगे, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है। देखो, पैनिक मत करो, अगर कुछ छूट जाता है पेपर में तो कोई बात नहीं। एटलीस्ट जो तुम कर रहे हो ना वो इतना सही करो कि टीचर नंबर काट ही ना सके, वो भी सोचे कि कहाँ नंबर काटूं, जो छोड़ा है सिर्फ वही नहीं आता है इस बच्चे को, तो बाकी तो सब इसने सही लिखा है। ऐसा पेपर करना, ठीक है। मैं कोई एनसीईआरटी का पैराग्राफ समझ नहीं आ रहा, एनिमेटेड वीडियो से भी नहीं समझ आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा, तो उसकी फोटो लो, चैट जीपीटी पे डालो और उसको बोलो मेक मी अंडरस्टैंड दिस इन बेबी लेवल लैंग्वेज। वो ऐसे समझाएगा जैसे तुम फर्स्ट क्लास के बच्चे हो, ठीक है। बस हमें यही चाहिए, अच्छे से समझ जाओगे फिर लिख लोगे, ठीक है। अब देखो, रीडर में ना दो चीज़ें होती है, कुछ चैप्टर्स होते हैं एंड कुछ आपकी पोएम्स होती हैं। अब उनको कैसे करना है, देखो, हम चैप्टर्स तो पढ़ लेते हैं लाइन टू लाइन, लेकिन पोएम करने में हमें क्या होता है कि लाइन टू लाइन तो हो गई, लेकिन भाई क्वेश्चन ही नहीं समझ आते कैसे आ रहे हैं। तो वो बताती हूँ कि इसमें ना क्वेश्चंस लिमिटेड होते हैं जो हर बार रिपीट होते रहते हैं। तो जाओ पीवाईक्यूज में एनालाइज करो कि क्वेश्चन कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं एंड उनको अच्छे से कर लो, उनके कीवर्ड्स देख लो। एक बार पूरी पोएम को अच्छे से रीड करो, एक एक लाइन समझो कि वो लाइन कहना क्या चाहती है, उसका कंपैरिजन देखो, टाइमिंग स्कीम देखो, उसमें देखो कौन सी चीज़ लग रही है, एलिट्रेशन लग रही है, रिपीटिशन लग रही है, एनाफोरा लग रहा है, क्या लग रहा है वो देखो। एंड उसको अच्छे से पता होना चाहिए कि तुम्हें ये चीज़ लग रही है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं एमसीक्यू में कि इसमें क्या लग रहा है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या आएगा, ठीक है। राइटिंग पोर्शन की प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो राइटिंग पोर्शन के सबसे पहले जिन चीज़ों के फॉर्मेट होते हैं उनको रट डालो, बिल्कुल अच्छे से रट डालो। अगर तुम कहोगे तो मैं फॉर्मेट प्रोवाइड करा दूंगी, मैं इंस्टा पे डाल दूंगी एक वीडियो, ओके। अगर तुम फॉर्मेट भी बना के आओगे ना और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा गलत भी लिख दोगे तो फॉर्मेट के नंबर मिल जाएंगे, बट ऐसा मत करना कि अंदर कुछ ही नहीं लिख रहे फिर नंबर नहीं मिलेंगे, बट गलत लिख दोगे तो कुछ तो नंबर मिलेंगे, तो कुछ लिख के आना, ठीक है। राइटिंग क्वेश्चन में ना सब कुछ सिमिलर होता है, बट उसको तुम अपने को डिफरेंट कैसे बना सकते हो, कुछ इंग्लिश के अच्छे वर्ड्स का यूज़ करके बना सकते हो। मतलब जैसे तुम नॉर्मल वर्ड यूज़ करते हो वांट वगैरह को, डिज़ायर लिखो, ऐसी कुछ चीज़ें लिखो कि टीचर भी देखे कहे इसको अच्छी इंग्लिश आती है यार, क्योंकि इंग्लिश की टीचर ना थोड़ी होती हैं। बोनस टिप दे दूँ, डायरी एंट्री का फॉर्मेट, फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट, इनफॉर्मल लेटर, ये सब पढ़ के जाना, क्योंकि कभी कभार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में यही बोल देते हैं कि डायरी एंट्री लिखो इसकी मदर को, इसके फादर को, तो फिर वो मत बोलना कि हमें तो बोला ही नहीं था, तो आ जाते हैं। तो अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना एंड अच्छा ही जाएगा पेपर। अब अगर तुम्हें किसी चीज़ की डिटेल वीडियो चाहिए देन कमेंट डाउन, तब तक के लिए बाय।